जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। अन्ना हजारे साहब के नेतृत्व में देश की जनता ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जन लोकपाल कानून लाने के लिए। लेकिन ये जन लोकपाल कानून आखिर है क्या? इस कानून में ऐसा क्या है जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? आइए जानते हैं। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। जन लोकपाल कानून बनेगा तो केंद्र के अंदर एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा जन लोकपाल। इसी तरह से हर एक राज्य में स्वतंत्र संस्थाएं गठित की जाएंगी जिन्हें कहा जाएगा जन लोकायुक्त। ये जो संस्थाएं हैं ये पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगी, क्योंकि आज हमारे यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब की सब किसी न किसी रूप में सरकार के नियंत्रण में हैं, सरकार के अधीन काम करती हैं। जैसे सीबीआई है, सीबीसी है, विजिलेंस विभाग है, एंटी करप्शन है, ये सब के सब सरकार के अधीन हैं, उनके नियंत्रण में काम करते हैं। यानी कि जो चोर है वही पुलिस का मालिक बनकर बैठा हुआ है। जन लोकपाल कानून बनने के बाद जब जन लोकपाल और जन लोकायुक्त संस्थाएं बनेंगी तो ये सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त होंगी। जन लोकपाल में 10 सदस्य होंगे और एक इनका चेयरपर्सन होगा। इसी तरह से जन लोकायुक्त में 10 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। अब ये देखते हैं कि ये जन लोकपाल और जन लोकायुक्त काम क्या करेंगे। जन लोकपाल केंद्र सरकार के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा और उन पे एक्शन लेगा। जन लोकायुक्त उस राज्य के सरकारी विभागों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें लेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। देश को बनाने में एक दूसरे के साथ चले। देश भर में पंचायत से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह हम भ्रष्टाचार देखते हैं। मिड डे मील में भ्रष्टाचार है, नरेगा में भ्रष्टाचार है, राशन में भ्रष्टाचार है, सड़क के बनने में भ्रष्टाचार है, उधर 2G स्पेक्ट्रम का भ्रष्टाचार है, कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार है, आदर्श स्कैम है, मंत्रियों का भ्रष्टाचार है और यहां पे सरपंच का भ्रष्टाचार है। इस कानून के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है लोकपाल में या लोकायुक्त में जाकर, तो उस शिकायत के ऊपर जांच 6 महीने से 1 साल तक के अंदर पूरी करनी पड़ेगी लोकपाल को। अगर शिकायत की जांच करने के लिए लोकपाल के पास कर्मचारियों की कमी है तो लोकपाल को यह छूट दी गई है कि वो जांच 1 साल में पूरी करने के लिए अगर उसे ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है तो वो ज्यादा कर्मचारियों को लगा सकता है, लेकिन जांच को 1 साल के अंदर उसे पूरा करना चाहिए। मेरा देश मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन। तो जांच के बाद लोकपाल 2 तरह की कार्रवाई करेगा। पहला तो यह कि उसके पास पावर होगी कि जो दोषी अधिकारी है उसको वो नौकरी से निकाल सकता है। तो जांच के दौरान जिस तरह के भी सबूत मिलेंगे, जिस तरह भी गवाहों से बात होगी, उनकी सुनवाई करते हुए और खुद आरोपी अफसर की सुनवाई करते हुए वो एक्शन लेगा कि दोषी अधिकारी को नौकरी से निकालना है या उसको प्रमोशन रोकना है या उसके ऊपर कोई पेनल्टी और लगानी है। पहला एक्शन तो ये होगा। दूसरा एक्शन ये होगा कि जांच के दौरान जो भी सबूत मिलेंगे उनको आधार बनाते हुए ट्रायल कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि जो भी लोग दोषी हैं उनको जेल भेजने का एक्शन शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से 2 चीजें हो गई। पहली तो ये कि जो दोषी अधिकारी है उसको नौकरी से निकालने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और दूसरी ये कि जो भी दोषी लोग हैं वो चाहे अधिकारी हो या कोई और व्यक्ति हो, उन सबको जेल भेजने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। आज हमारे भ्रष्टाचार निरोधक कानून में भ्रष्टाचार के लिए कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमारा यह कहना है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि पूरी जिंदगी का आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाना चाहिए। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। आज हमारे देश की भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी से अगर पैसा कमाता है या सरकार को चूना लगाता है तो उससे उस पैसे को वसूल किया जाए। अब जैसे ए राजा को देखिए,
कहा जाता है कि उसने 3000 करोड़ रुपए रिश्वत में खाए। उसने देश को 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया। क्या यह पैसा उससे वसूला जाएगा? नहीं। हमारे कानूनों के मुताबिक उसको ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है और 7 साल के बाद वो आराम से घर बैठेगा और सारा पैसा उसका। हमने इस कानून में प्रावधान किया है, जितना उसने सरकार को चूना लगाया भ्रष्ट अफसर ने और भ्रष्ट नेता ने, सजा सुनाते वक्त ये जज की जिम्मेदारी होगी कि वो सारा का सारा पैसा उससे रिकवर करने के लिए, उससे वापस लेने के लिए आदेश किए जाएं और उससे रिकवर किया जाए। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। अगर लोकपाल को यह लगता है कि इसके खिलाफ सबूत सख्त हैं, इसके खिलाफ सबूत पुख्ता नजर आ रहे हैं, तो जांच के दौरान लोकपाल जो भ्रष्टाचारी अफसर या भ्रष्टाचारी नेता है उनके सारे एसेट्स, उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद की लिस्ट बनाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भ्रष्ट व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही उसको यह पता चले वो अपनी सारी की सारी संपत्ति ट्रांसफर करके और वो रिकवरी उसकी हो ही ना पाए, जो सरकार को उसने चूना लगाया उसकी रिकवरी ना हो पाए। तो ये उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी ताकि वो भ्रष्ट व्यक्ति जो है वो उनको ट्रांसफर ना कर सके। देश मेरी जान मेरी शान मेरी आन मेरा देश। कानून में यह प्रावधान किया गया है कि हर अफसर को और हर नेता को हर साल के शुरुआत में अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पे डालना पड़ेगा और अगर बाद में ऐसी कोई संपत्ति मिलती है जिसका ब्यौरा उन्होंने वेबसाइट पे नहीं डाला तो यह मान लिया जाएगा कि वो संपत्ति उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की है और उस संपत्ति को जब्त करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया जाएगा। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल लोकपाल। तो ये तो हुई बात बड़े बड़े भ्रष्टाचार की, बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों की। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं। मैं सरकारी दफ्तर में जाता हूं तो रोज भ्रष्टाचार झेलता हूं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बिना रिश्वत दिए नहीं बनता। मेरा वोटर कार्ड पैसा लेकर बनता है। मैं अगर गांव में रहता हूं तो मुझसे जॉब कार्ड तक के पैसे मांगे जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, वृद्धावस्था पेंशन लेनी हो, विधवा पेंशन लेनी हो, सब में रिश्वत मांगी जाती है। अगर जन लोकपाल कानून आता है तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे इससे निजात मिलेगी? एक आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, उसका राशन कार्ड बनवाना है, उसे पासपोर्ट बनवाना है, उसे विधवा पेंशन लेनी है, उससे रिश्वत मांगी जाती है और अगर वो रिश्वत नहीं देता तो उसका काम नहीं किया जाता। जन लोकपाल बिल के अंदर ऐसे लोगों के को भी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इस कानून के मुताबिक हर विभाग को एक सिटीजन्स चार्टर बनाना पड़ेगा। उस सिटीजन्स चार्टर में यह लिखना पड़ेगा कि वो विभाग वो वाला काम कितने दिन में करेंगे, कौन ऑफिसर करेगा, राशन कार्ड कौन ऑफिसर बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, विधवा पेंशन कौन ऑफिसर बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा। इसकी लिस्ट हर विभाग को जारी करनी पड़ेगी। कोई भी नागरिक अगर उसको कोई काम करवाना है तो वो नागरिक उस विभाग में उस अफसर के पास जाएगा अपना काम कराने के लिए। अगर वो अधिकारी उतने दिन में काम नहीं करता तो फिर ये नागरिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को शिकायत करेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जन शिकायत अधिकारी नोटिफाई किया जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का यह काम होगा कि वो अगले 30 दिन के अंदर उस काम को करवाए। अगर वो भी ये काम नहीं कराता तो ये नागरिक लोकपाल में जाके या लोकायुक्त में जाके शिकायत करेगा। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल 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 पास करो जन लोकपाल 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 पास करो जन लोकपाल 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 पास करो जन लोकपाल। लोकपाल का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। लोकायुक्त का हर ब्लॉक के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। तो नागरिक अपने इलाके के विजिलेंस ऑफिसर के पास जाके शिकायत करेगा। विजिलेंस ऑफिसर के पास जब शिकायत जाएगी तो यह मान लिया जाएगा कि यह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने और उस ऑफिसर ने भ्रष्टाचार की उम्मीद में, रिश्वतखोरी की उम्मीद में यह काम नहीं किया, यह मान लिया जाएगा। तो उस विजिलेंस ऑफिसर को 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो इसका काम 30 दिन में करवाना पड़ेगा। दूसरा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर और इस अफसर के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे जो उनकी तनख्वाह से काट के इस नागरिक को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। और तीसरा ये कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामला शुरू किया जाएगा, तहकीकात शुरू की जाएगी और भ्रष्टाचार की कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ
की जाएगी। तो जन लोकपाल कानून आने के बाद सरकारी अधिकारियों को अपना काम सही समय पे करना पड़ेगा। हमें यह लगता है कि किसी सरकारी दफ्तर में अगर काम ना होने से आम आदमी परेशान रहता है, उस विभाग के मुखिया को अगर 3-4 पेनल्टी भी लग गई या उसके खिलाफ 3-4 भ्रष्टाचार के मामले भी शुरू हो गए, तो यह विश्वास है हमको कि वो अपने सारे के सारे कर्मचारियों को बुला के कहेगा कि अब आपको अपना काम सही करना है, सही समय पे करना है। देश मेरी जान मेरी शान मेरी आन, मेरा देश मेरी। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो जन लोकपाल होगा या जन लोकायुक्त होंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। ये वाकई बहुत जायज सवाल है, लेकिन इस कानून में ऐसे प्रावधान रखे जा रहे हैं कि जन लोकपाल या जन लोकायुक्त की जो नियुक्ति होगी वहां पर कोई भ्रष्ट व्यक्ति ना पहुंच सके, कोई भ्रष्ट व्यक्ति जन लोकपाल या जन लोकायुक्त ना बन सके। इसके लिए जो प्रक्रिया रखी गई है कानून में वो बहुत ही पारदर्शी और जन भागीदारी वाली रखी गई है। देखते हैं ये प्रक्रिया है क्या। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। जन लोकपाल और जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो। लोकपाल के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यापक आधार वाला बनाया जाएगा, जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी होगी। इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, 2 सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची में से करेगी जो उसे सर्च कमेटी द्वारा मुहैया कराई जाएगी। सर्च कमेटी का काम होगा योग्य और निष्ठावान उम्मीदवारों के नाम चयन समिति को देना। सबसे पहले पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी में से 5 सदस्य चुने जाएंगे। इसमें वो पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी शामिल नहीं होंगे जो दागी हों या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हों। ये 5 सदस्य बाकी 5 सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे और इस तरह 10 लोगों की सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों जैसे संपादकों से, वाइस चांसलर से, जिनको वो ठीक समझे, उनसे सुझाव मांगेगी। इनसे मिले नाम और उनके सुझाव वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिस पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें आम राय से रिक्त पदों की तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। ये सूची चयन समिति को भेजी जाएगी, जो लोकपाल के लिए सदस्यों का चयन करेगी। सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद जन लोकपाल और जन लोकायुक्त अपने कार्यालय के अधिकारियों का चयन करेंगे और उनकी नियुक्ति करेंगे। मेरा देश मेरी जान मेरी शान मेरी आन। हमने देखा कि लोकपाल के चयन को पूरी तरह से पारदर्शी और जनता की भागीदारी से किया जा रहा है। अगर लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो उसको निकालने की कार्रवाई भी बहुत सिंपल है। कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेगा, सुप्रीम कोर्ट को हर शिकायत को सुनना पड़ेगा। पहली सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पहली नजर में मामला बनता है तो सुप्रीम कोर्ट एक जांच बिठाएगा। 3 महीने में जांच पूरी होनी होगी और अगर जांच में कुछ सबूत मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस मेंबर को निकालने के लिए राष्ट्रपति को लिखेगा और राष्ट्रपति को उस मेंबर को या चेयरमैन को निकालना पड़ेगा। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। अगर लोकपाल या लोकायुक्त के किसी स्टाफ के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस शिकायत को लोकपाल में किया जाएगा और उसके ऊपर 1 महीने में जांच पूरी होगी और अगर जांच के दौरान उस स्टाफ मेंबर के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता